अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इलेक्शंस जनवरी 2024 में हो सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया और कैंडिडेट्स भी फाइनल करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इलेक्शन ऑफिस और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना दिया गया जो मुशावरत करेगा और इलेक्शंस के हवाले से जितने भी अफेयर्स हैं उनको फाइनलाइज करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, फैसल कुंडी आज जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे ताकि हम इलेक्शंस के वाले से अपनी हिकमत अमली मुरतब कर सकें। ये साख मुतासिर हो रही है इलेक्शन कमीशन की भी, पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान में जमहूरियत की भी। कितना इम्पॉर्टेंट है, ख़ुद ये फैसल करीम कुंडी साहब बता रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा तो ये साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शंस कैसे माने जाएंगे। एक शख्स को नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं और वो ये समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को तारीख ऐलान करनी चाहिए का ऐलान करना चाहिए ताकि इलेक्शन की तैयारियां हो सकें। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या हो कि वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे या नहीं करेंगे, डायलॉग आगे बढ़ाएंगे या नहीं। पिछले दिनों हमने देखा मौलाना फजल रहमान के साथ असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान की मुलाकात हुई थी और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर चेयरमैन पीटीआई के साथ राब्ता कमेटी, माफ़ कीजिएगा, जो कोर कमेटी है वो जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेगी और आने वाले दिनों के लिए और सियासी जो हिकमत अमली होगी ख़ासतौर पर इलेक्शन के हवाले से उसको फाइनलाइज करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त चूँकि ये आलमी मीडिया के ऊपर भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, एक मोमेंटम बन रहा है और यही शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है कि शायद मुक़्तदर हल्के जो हैं वो नून लीग की तरफ टिल्ड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल इस तरह बन रहा है कि शायद चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। कितना आसान होगा और क्या इसमें आइनी और दीगर रुकावटें होंगी, वो कैसे दूर की जाएंगी और कैसे दूर की जा रही हैं, इस तरह का तासुर कायम हो रहा है और आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ बिज़नेस सेक्टर जो है वो बड़ा हर दौर में हमने देखा, मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो या उनको इक़्तिदार मिले तो वो कंफर्ट फील करते हैं और यहाँ भी कुछ सर्वेज इसी तरह के नज़र आ रहे हैं हमें। क्या नवाज शरीफ साहब के लिए ये सब आसान होगा और फिर इस तरह 2017 के बाद जो फैसले हुए और जो स्टैंड रहा ख़ुद मुस्लिम लीग नून का, उससे बैक कर जाना और इस तरह की सपोर्ट लेकर और इस तरह की का रिलीफ लेकर क्या आगे चल सकेंगे और वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उससे पीछे हट गई है मुस्लिम लीग नून। खुद नवाज शरीफ साहब बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं और अब उन्होंने ये फैसला भी किया कि चारों सूबों का वो दौरा भी करेंगे। ख़ासतौर पे सिंध को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे कर रही है, तो ये सारी चीज़ें कैसे इतनी आसान होगी। और ख़ुद पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। गो कि बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर जमातें जो है वो उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली मुरतब करनी है। इलेक्शन के हवाले से अपनी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं हो सकी क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख का, ग्रैंड डायलॉग होंगे नहीं होंगे, इसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिर बलोच साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। साबिर बलोच साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया। पता नहीं है कि जनवरी की कौन सी तारीख को इलेक्शंस होंगे। फैसल करीम साहब आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फिलफोर तारीख का ऐलान करे ताकि तैयारी की जा सके। मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट्स फाइनल करना शुरू कर दिए उन्होंने। इलेक्शन ऑफिस और इलेक्शन सेल और पार्लियामानी बोर्ड भी उन्होंने बना लिया है। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के वाले से क्या प्लान मरतब कर रही है? हेलो, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी साहब जी देखिए, हमारा तो शुरू से हमारे चेयरमैन का पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, उनका तो शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जनाब अगर आप सीरियस हैं इलेक्शन के मामले में, हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को कि जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है,
इलेक्शंस का हमेशा होता है जी जी। कि जब भी इलेक्शन यानी का अनाउंसमेंट होती है तो उसमें एक इलेक्शन शेड्यूल दे देते हैं और उसकी तारीख बताते हैं। लेकिन ये लगता ऐसा है कि यानी कि ये तो कोई यानी दुनिया की किसी तारीख में ये आपको जिक्र नहीं मिलेगा इलेक्शन के मामलात में कि जनाब के इलेक्शन होंगे लेकिन फलां महीने के आखिरी हफ्ते में दरमियाने हफ्ते में होंगे। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। ये तो यानी ये तो एक शक व शुबहात की जो है ना एक इंतहा है। तो अब पीपल्स पार्टी की जो जिम्मेदार पार्टी है और इलेक्शन के मामले में तमाम पार्टियों से ज्यादा संजीदा है ताकि आवाम को उनके जो इलेक्टेड लोग हैं उनके जो मर्जी के उनको इख्तियार मिल जाए वो बहराव से निकल आए। लेकिन लगता है कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं सुनी जा रही। जी इस बात को जो है वो उन्होंने जो हमारे जो करम फरमा है इलेक्शन कमीशन है और दूसरे जो लोग हैं वो शायद समझते हैं। अगर समझते हैं तो डेलिबरेटली जो है इसको इस बात को जो है चेयरमैन बिलावल साहब की बात को वो इतना वो ले नहीं रहे तो लेकिन कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा और ये कि जितने भी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो डेमोक्रेटिक यानी जो पार्टी हैं वो सब चेयरमैन बिलावल की तारीफ करते हैं कि जी के इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाए और डेट बताई जाए ताकि लोग अपने इलेक्शन के मामला ठीक है को साबिर बलोच ले साहब, लें। लेकिन अभी तक देखें डेट आई ये नहीं है। ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये एक आईनी जो है ना तरीकेकार है। अच्छा और दूसरी बात यह है कि आपने जो कैसे गवर्नमेंट बनाई है जी उसमें तमाम जितने भी मेंबरान हैं जो मिनिस्टर्स हैं या उनके जितने भी लोग आपने जो लिए हुए कैबिनेट्स में चीफ मिनिस्टर हैं दूसरे लोग हैं तो ये सब के सब वो लोग हैं कि जिनका कि जो पीपल्स पार्टी के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग इट। तो ये जो लेवल प्लेइंग का जो कॉन्सेप्ट दिया है चेयरमैन बिलावल साहब ने तो उसका यही मतलब है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक बिल्कुल कम्प्लीटली इम्पार्शल हुकूमत हो इम्पार्शल लोग आ जाए तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। भाई आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा और ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी को फिर से यानी प्रॉपर सही तरीके से ठीक। उसको लाने में उन्होंने रोल प्ले किया अपना पार्ट प्ले किया जो कि हमें बहुत सारे नुकसान भी हुए इलेक्शन के यानी सिलसिले में हमारी पार्टी को हमारे अपने लोगों ने अंदर के लोगों ने क्रिटिसाइज किए लेकिन अब चूंकि वो एक मजबूरी थी उस मजबूरी को सहना पड़ा। तो अब जो कुछ हो रहा है इलेक्शन के मामला में तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप पीपल्स पार्टी को साइडलाइन लगा के या उनको आप लाए और उनको नहीं, किसी को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता साबिर बलोच साहब। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप साइडलाइन कर सकते हैं लेकिन आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की तारीख नहीं अनाउंस हो रही। अगर बिल्कुल 11th आवर में जाके फैसला होगा इलेक्शन की तारीख अगर ऐलान कर दिया गया तो ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा सियासी जमातों को आपको दिगर जमातों को इलेक्शन की तैयारी करने का। मुस्लिम लीग नून तैयारी शुरू कर चुकी है तो मुस्लिम लीग नून को ये कैसे श्योरिटी है कि इलेक्शन जनवरी के अख्ताम तक हो जाएंगे जबकि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ही नहीं किया। भाई देखिए ना बात यह है कि यदि किसी पर इल्जाम लगाना तो मुनासिब नहीं है लेकिन यह कि वो कहते हैं ना कि आप देख रहे हैं आप महसूस कर रहे हैं कि जी क्या हो रहा है। अब बात है कि एक पार्टी को जब आप इतना यानी उनको आप डील दे रहे हैं आप उनको जो आप उनको उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं और उनके जो प्रोडक्शन होती है वो पूरे जी भी हो रहे हैं और उनके जो यानी जो काम जो है जो स्टेट के काम उनकी मर्जी से हो रहे हैं और हर चीज जो है ना अगर उसी तरह से जारी रही और जारी और जो हो रहा है तो उससे तो फिर अभी आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि किसको होश आना चाहिए और किसको यानी इन चीजों का अदराक होना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लेकिन जब इस मुल्क का हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम कभी भी अपने जो है ना जो किए हुए जो चीजें हैं वो उनको हम समझते नहीं। ये वही आइंस्टाइन वाली बात आ गई ना कि जनाब एक चीज को बार बार दोहराने से आप समझते हैं कि कोई नई रिजल्ट आ जाएगी तो ये गलत है। आपको जो है ना वो नहीं हो सकता। आप एक चीज को बार बार दोहराएंगे तो बार मुख्तलिफ जो है ना उसके असरात आ जाएंगे वो चीज नहीं रहेगी जो आप समझते हैं। तो हम कहने का मतलब ये कि हम ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे जो लीडरशिप है वो जरदारी साहब बिलावल साहब वो तो जो जेन्युइन सियासत है
जो जेन्युइन जो तरीकेकार है उसको उसको कहते हैं, उसको बोल रहे हैं और वो उस पर डटे हुए हैं और उसको उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब दूसरों को जो ताकतवर लोग हैं उसको भी पता चल जाए कि देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। क्या किस तरह अच्छा, नून लड़ाई लीग करनी अब चाहिए। सिंध का रुख भी कर रही है। पंजाब में हमने अभी बड़ा टफ टाइम मिलेगा नून लीग को, इतना आसान नहीं है। बाज़ाहिर से इलेक्शंस मैनेज होते हैं, टेम्पर्ड भी होते हैं, माजी में भी होते रहे, लेकिन वो सिंध फतह करने की बातें कर रहे हैं तो कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं। माजी में भी आपके ख़िलाफ़ सिंध में इत्तेहाद बनते रहे, कोई खातिर खा उसके नताइज नहीं मिल सके उनको। तो इस दफ़ा आप समझते हैं कि बहुत सारे केसेस भी बनाने की कोशिश की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलने की बातें हो रही हैं। अब समझते हैं कि वो इस तरह का कोई एडवेंचर जो है वो हो सकता है। भाई लेकिन मैं बोला आपको कि देखिए ना, बात ये कि यहाँ पर तो उनका ख्याल ये है कि अच्छी मुमकिन है, लेकिन बात ये कि बात चीजें जी। मुश्किलात से बाहर होती हैं, उनके रिपरकशन गलत निकलते हैं, उसका आउटकम जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकलता है। लेकिन बात ये है कि ये समझ में नहीं आता कि वाह क्यों आखिर किस लिए। बात यह है कि अब देखो, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सबसे बड़ी लीडरशिप है पाकिस्तान की। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो ये 13-14 महीने की जो हुकूमत की नून लीग की, उसमें उन्होंने साथ देके वजारत कबूल की और उस वजारत में उन्होंने अपने तमाम टैलेंट्स को, अपने तमाम यानी इंकलाब को इस्तेमाल करके और एक अच्छा पाकिस्तान के लिए इमेज बनाया, IMF में अपना एक अच्छा इमेज बनाया। तो ये चीजें जो है ना, आपको तो यू नीड ब्रिलियंट पीपल, आपको चाहिए समझदार लोग, यानी वो लोग के जो इस लायक हैं, इस काबिल हैं। अभी यही तो रोना रोया जा रहा है कि वो क्यों इस तरह किया जा रहा है, वाई। ये तो हम भी ये कह रहे हैं। अभी तो इस वक्त जो है ना वो किसी किस्म की कोशिश भी नहीं करना चाहते कि खुदा खाते कि कोई मसले मसाइल पैदा ना हो जाए। लेकिन ये तो बातें तो समझ में आने वाली चीजें होती है ना। ठीक। तो अभी ये तो अभी आपको आखिर पे साहिब उल्लाह साहब, आपको लगता है कि इलेक्शंस ठीक है, अभी डेट तो ज़ाहिर नहीं आई हमारे पास, आइन कानून तो यही कहता है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ज़रा आइनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपको लगता है कि जनवरी के अख्ताम तक इलेक्शंस हो जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ है, मामला आगे जा सकता है? भाई देखिए, जिस तरह आपने खुद बताया था, मैं भी ये कह रहा हूँ कि कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, बिल्कुल आपके के यानी वो दिसंबर में आके जो 25 दिसंबर 26 दिसंबर को ये कहेंगे कि जी के 4 तारीख को इलेक्शन होगा। जी। तो ये मुमकिन है क्या? ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये बदकिस्मती है, हमारे यहाँ इस तरह के फैसले तो होते रहे हैं। तो फिर उसके उसके अपराध भी तो आपने देखे क्या हुआ है, उसके रिपरकशन क्या निकले हैं। और हमारे यहाँ एजुकेशन ये के भी काम होता रहा है कि 90 दिन के वादा करके 10-10 साल तक इलेक्शन नहीं हुए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज तो तो है ना। वो तो जो है ना, जावला को देखे, दूसरों को देखे, ये गेम तो पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा की जा रही है। लेकिन बात यह कि पीपल्स पार्टी तो अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो इसमें साबिर बलूच लेकिन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले दिनों हमने देखा पीटीआई की तरफ से बड़ा वेलकम किया गया जब आपकी पार्टी ने, आपकी क़यादत ने इनफैक्ट ये बात की कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों में भी इस चीज़ को पसंद किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो रह गई है थोड़ी बहुत, वो कोर कमेटी जाके मिलेगी चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल में, उसके बाद वो हिकमत अमली भी बनाएंगे। तो आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई मिलकर और दिगर जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर कुछ हिकमत अमली बना रहे हैं ताकि जमहूरियत को बचाया जा सके, और ख़ास तौर पे अभी जो एक तासुर कायम हो रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, वो तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कह रहा है कि एक रोमांस चल रहा है इस वक्त मुख्तदर हलकों का और मुस्लिम लीग नून का, इस तासुर को भी तोड़ा जा सके और जमहूरी ताकतें खुद अपना फैसला कर सकें। माजी में भी हमने देखा कि किसी न किसी कोई ना कोई जमात जो है वो सहूलतकारी तो फराहम करती रही, कंधे फराहम करती रही, और आज ये तासुर मुस्लिम लीग नून के लिए कायम हो रहा है। भाई देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान ने तो तमाम इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करके मुल्क को इस हालत को पहुंचा दिया। अच्छा, उसके लिए तो वन है एजेंडा के मुल्क को बचाएं, मुल्क को जो है ना एक जगह पे ले आए।
उसको तो सब इकट्ठे हो गए थे। लेकिन असल में मैं आपको एक अर्ज कर लूँ जी जी। कि ये तासुर पता नहीं कैसे लोगों को मिल रहा है कि जी के पुराना खासा पीपल्स पार्टी और उसके दरमियान कोई अलायंस होगा या कोई बातचीत है, वो नहीं है। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती नहीं, जमात है, इत्तेहादी एक बातचीत तो हो असूली रही है ना, होनी चाहिए ना। एक असूली जमात है, हमारे लीडर का एक असूली मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं, हम जानते हैं कि भाई के जो है ना किसी को आप जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, किसी को आप जो है ना उसके फंडामेंटल राइट्स जो है ना उसको आपको जो है कि आपको वो जो है ना उनको ऑनर करना पड़ेगा। तो जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन हर्षद का हक है, उसको बुनियादी हक है, वोट देना हर्षद का हक है। तो ये हम तो ये कहते हैं कि देखिए चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई हो, अगर हम उसको हम ये कहते हैं कि देखिए उनको वोट का हक दो, उनको इलेक्शन लड़ने का हक दो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है ना कि वो अगर वो माजी की तरह करेंगे तो हम उसको पूरी उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये कि ये एक असूली मौक़िफ़ है। जो सियासतदान होते हैं, जो सही मानों में जो लीडर होते हैं, वो सिर्फ अपने नहीं सोचते, बल्कि वो उन असूलों को सोचते हैं, उन ठीक बातों है। को सोचते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं। वो अब ये इस वक्त जो है ना, जो चेयरमैन साहब, जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हर एक के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं जो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, ये जो आप कर रहे हैं गलत है, ये सबके लिए गलत है। तो ये जो है ना, ये इस वक्त तो सबको लेके चलने वाली बात इस तरह नहीं है, जिसको आप ठीक समझ है, रहे बहुत हैं। शुक्रिया जनाब साबिर बलोच साहब। सबको साथ लेके चलना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपीपी के दरमियान सच कोई ज़ाहिर इत्तेहाद तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम बातचीत हो रही है और सब मिलकर इस वक्त जमहूरियत की खातिर जंग लड़ना चाह रहे हैं। इलेक्शंस की डिमांड है दोनों जमातों की तरफ से और दीगर सियासी जमातें भी ये मुतालबा करती हुई नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून इस बात पे कन्विंस है कि इलेक्शंस हो जाएंगे जनवरी के अख्ताम पे और वो उसी लिहाज से तैयारियां भी कर रहे हैं। और जिस तेज़ी से इस वक्त रिलीफ मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है, तो इससे बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जमातों को क्यों यकीन नहीं आ रहा, इस पर बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।